जय हिंदी। अगर आपका भी सपना है पहली बार में फौज के पेपर को अच्छी रैंक के साथ फतेह करना, तो अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए आर्मी स्टडी लाइव क्लासेस एप्लीकेशन, जिसके अंदर डेली 3 ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट पेपर, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासें, वीडियो लेक्चर्स, ई बुक, ई नोट्स, एग्जाम के पास मैराथन क्लासें, एग्जाम के 5 दिन पहले ब्रह्मास्त्र पर्सन, जुड़िए एक्सपर्ट टीम के साथ और अपने एग्जाम को पहली बार में अच्छी रैंक के साथ ही फतेह कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो नमस्कार मेरे देश के भावी फौजियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी नौजवान बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम, अपने ट्रेड की बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे। एग्जाम तक इसी जोश, जुनून, एनर्जी के साथ आपको पढ़ाई करना है और फौज के पेपर को पहली बार में अच्छे रैंक के साथ ही फतेह करना है। बहुत सारे नौजवान हैं जो पेपर पोस्टपोन्ड होने के कारण डिमोटिवेट हो रहे हैं। डिमोटिवेट नहीं होना है मेरे दोस्ती। आप फौज की तैयारी करते हैं, आपके रगों में खून नहीं, जुनून दौड़ना चाहिए। किसी ने कहा था कि हिम्मत मत खोना मेरे दोस्ती, हिम्मत मत खोना मेरे दोस्ती। बहुत आगे जाना है तुझे, बहुत आगे जाना है तुझे। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें करके दिखाना है कि फौज के पेपर को कैसे पास करते हैं, कैसे फतेह करते हैं। और जो नौजवान वर्तमान में फिजिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप भी जोश जुनून से फिजिकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि अक्टूबर से रैलियों का आगाज है, ये हो चुका है। इसलिए जितना दम है उतना लगाइए, रात और दिन मेरे दोस्ती मेहनत कीजिए। ये जो मौका आपको मिला है फौज के पेपर में बैठने का, ये मौका, ये वक्त वापस नहीं आएगा। इसलिए जितना दम है उतना लगाइए, रात और दिन मेहनत कीजिए। आज का मॉडल टेस्ट पेपर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सामान्य ज्ञान, विज्ञान, मैथ्स और रीजनिंग, पूरे 50 प्रश्नों का ये मॉडल टेस्ट पेपर होगा। दिन के अंदर 4 टेस्ट पेपर होते हैं आपके। अगर रात और दिन आप मेहनत करते हैं, सारी क्लासें अटेंड करते हैं, सारे टेस्ट आप लगाते हैं, सभी टेस्ट आप लगाते हैं, तो इस दुनिया में नहीं है जो आपका सिलेक्शन भारतीय सेना में जाने से रोक सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन सेशन की। सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, राम राम जी, राधे राधे। पेन कॉपी साथ में लेकर बैठना, हो जाइए तैयार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन सेशन की। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कहता है, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? शेर शाह सूरी, कुमार गुप्त, श्री गुप्त, अकबर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया गुरुजी। जीटी रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। शाबाश, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। फौज के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तब आपको कुमार गुप्त करके आना है। क्लियर है? गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था, ये भी आपको ध्यान रखना है। दीन ए इलाही के संस्थापक कौन है, तब आपको अकबर करके आना है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है, मनुष्य ने आग का आविष्कार किस काल में किया? नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मत्स्य पुराण, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल ऑप्शन इसका बी राइट होगा, पूरा पाषाण काल। गुरुजी, पहिए का आविष्कार किस काल में किया? तो ध्यान रखना, मनुष्य ने पहिए का जो आविष्कार है ये नवपाषाण काल में किया था। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे प्राचीन पुराण की हम बात करें तब आपको मत्स्य पुराण करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत में भाषा के आधार पर गठित राज्य कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। भारत में भाषा के आधार पर गठित राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड,
बिहार, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं आंध्र प्रदेश, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। आजादी के बाद 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। ये आपको ध्यान रखना है, जिस सोल्जर को नहीं पता है छाप लेना, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक कपास का उत्पादन गुजरात करता है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन झारखंड में होता है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 परगना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम। 24 परगना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल पश्चिम बंगाल। ऑप्शन इसका सी जो नौजवान बता रहे हैं, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। कन्ह नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, ये हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। काजीरंगा असम में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अयोध्या किस नदी पर है? यमुना, गंगा, साबरमती, इनमें से कोई नहीं। अयोध्या किस नदी पर है, ये बताइए मेरे दोस्त। अयोध्या, बिल्कुल गुरुजी ऑप्शन डी होगा, अयोध्या है। ये सरयू नदी के किनारे है, ये आपको ध्यान रखना है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे है, पटना कानपुर गंगा नदी के किनारे है, और मेरे दोस्ती अहमदाबाद है, ये साबर नदी के किनारे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, चीना स्वामी स्टेडियम स्थित है दिल्ली, बेंगलोर, जयपुर, मुंबई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, सभी नौजवान बताएंगे। बिल्कुल बहुत बढ़िया, शाबाश, वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। अगर इसी जोश जुनून के साथ एग्जाम तक रेगुलर आपने पढ़ाई की तो आराम से आप पेपर का धुआं धुआं कर दोगे। इसका राइट आंसर होगा जो नौजवान ऑप्शन बी बता रहे हैं, बेंगलोरी, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली में है, ये आपको ध्यान रखना है। सवाई मान सिंह जयपुर में है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इनमें से चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है? शतरंज, क्रिकेट, मुक्केबाजी, बेसबॉल। ये बताइए, आंसर है ये AK-47 से भी तेज आना चाहिए। चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है? बिल्कुल बहुत बढ़िया, शतरंज ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे हैं, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। चाइना मेन शब्द संबंधित है क्रिकेट से, पंच शब्द संबंधित है मुक्केबाजी से, और मेरे दोस्त आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है बेसबॉल के खेल परिसर का नाम क्या है, तब आपको डायमंड करके आना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून, 11 जुलाई, 8 मार्च, 9 अगस्त। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस, बहुत बढ़िया। 5 जून ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे हैं, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। जनसंख्या दिवस है, ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, और मेरे दोस्ती 29 अगस्त यहां पर करना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की तरफ से संबोधित करने वाले व्यक्ति थे? दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल स्वामी विवेकानंद इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। शाबाश, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? एनी बेसेंट, मीरा कुमार, विजय लक्ष्मी, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। बिल्कुल बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे हैं, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला सभापति की बात करें तब आपको एनी बेसेंट करके आना है। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी, ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपता सूरज किस देश को कहा जाता है? जापान, नॉर्वे, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। छिपता सूरज का देश किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं ब्रिटेन, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को। मध्य रात्रि का सूर्य देश नॉर्वे को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इतिहास में ऐसा कौन सा शासक था जो जिंदगी भर ठोकर खाता रहा? ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक, हुमायूं, औरंगजेब, सभी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल हुमायूं इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। इतिहास के अंदर बताएंगे आपको कि कैसे ये ठोकर खाता रहा जिंदगी में। पागल बादशाह कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कौन सा मुगल शासक था जो वीणा वादक था? तब आपको औरंगजेब करके आना है। नेक्स्ट है, इंटरपोल का मुख्यालय कहां स्थित है? वाशिंगटन, काठमांडू, जकार्ता, लियोन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंटरपोल का मुख्यालय, बिल्कुल गुरुजी, लियोन फ्रांस में है इंटरपोल का मुख्यालय। शाबाश, आपकी तैयारी गजब की है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां है? तब आपको वाशिंगटन करके आना है। गुरुजी, सार्क का मुख्यालय, सार्क का काठमांडू है और आसियान का जकार्ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? जयपुर, मसूरी, श्रीनगर, मुंबई। पृथ्वी का स्वर्ग, बिल्कुल श्रीनगर को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? तब आपको जयपुर करके आना है। पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जफरनामा के लेखक कौन है? गुरु गोविंद सिंह, चंद्रबरदाई, मलिक मोहम्मद जायसी, जयदेव। जफरनामा के लेखक आपको बताना है, बिल्कुल गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट होगा। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा था, ये आपको ध्यान रखना है। पद्मावत के लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी और गीत गोविंद के है जयदेव, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मेरे दोस्ती, अब हम 15 क्वेश्चन जीएस, 15 मैथ्स और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जितने सोल्जर हमें सुन पा रहे उतने लाइक नहीं है, हम आपसे बहुत नाराज है। दबा के सेशन को लाइक कीजिए, आपके लिए रात और दिन मेहनत करते हैं, इतने गजब की आपको क्वालिटी सेशन प्रोवाइड कराते हैं। जो नौजवान आर्मी स्टडी के साथ 50 दिन जिसने रात और दिन मेहनत की, सिलेक्शन इस दुनिया में नहीं है जो रोक सकता है। क्योंकि आपका सुबह 8 बजे होता है ऑफलाइन टेस्ट, 9 बजे होता है ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट, 10 बजे होता है मैथ का रैंकिंग टेस्ट, वो भी टॉपिक वाइज। फिर 3 बजे से रेगुलर आपकी रात 10 बजे तक नॉन स्टॉप रेगुलर क्लास होती है। 2 घंटे आपको साइंस पढ़ाई जाती है, 2 घंटे आपको मैथ्स पढ़ाई जाती है, जिसके कारण बहुत सारे नौजवान मेरिट में रहते हैं। इसलिए आपको 2-2 घंटे पढ़ाई जाती है, ताकि ये जो सपना है आपके माता पिता का, जो सपना है आपको फौज के अंदर भेजने का, भारत माँ की सेवा करने का, रक्षा करने का, ये सपना आप पूरा कर सको। इसलिए जोश, जनून, एनर्जी के साथ आपको पढ़ाई करना है। क्वेश्चन कहता है, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या कहते हैं? बल को क्या कहते हैं? आसंजक बल, ससंजक बल, गैस केशिका तत्व है। बिल्कुल ससंजक बल इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी में आप नोट कर लेना, ससंजक बल। जिस नौजवान को नहीं पता है नोट कर लेना, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप कहोगे गुरुजी आसंजक बल किसे कहा जाता है, ये भी बता दो। तो 2 भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकल होता है। इसी बल के कारण तो एक वस्तु दूसरे से चिपकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और केशिका तत्व भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फौज के पेपर में क्वेश्चन आता है, लालटेन या लैंप की बत्ती से किस कारण तेल है ये ऊपर चढ़ता है? तब आपको केशिका तत्व करके आना है। नेक्स्ट है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, पारसेक, रेडियम, स्टेरेडियम,
मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई बिल्कुल पारसेक होती है। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट होगा। एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, तब आपको 3.26 प्रकाश वर्ष करके आना है। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, दोनों, गुरुत्वीय केंद्र। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? बिल्कुल अपकेंद्रीय बल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन से हैं? कैंची, नींबू निचोड़ने की मशीन, चिमटा, हल, ये सभी। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक बिल्कुल कैंची इसका राइट आंसर होगा। द्वितीयक श्रेणी के उत्तोलक है आपके नींबू निचोड़ने की मशीन, और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है चिमटा और हल। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अंतर का एसआई मात्रक क्या है? जूल, एम्पियर, वोल्ट, वाट। विभवांतर का एसआई मात्रक आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऑप्शन इसका सी जो नौजवान बता रहे हैं वोल्ट ही बिल्कुल राइट बता रहे हैं। जूल है ये कार्य ऊर्जा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। विद्युत शक्ति का वाट होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जल पर तैरने वाली धातु कौन सी है? सोडियम, पारा, ब्रोमीन, प्लेटिनम। ये बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल पर तैरने वाली धातु, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, सोडियम। पारा धातु है, ये ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती, द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। प्लेटिनम जिसे सफेद सोना कहा जाता है, कठोर धातु है। नेक्स्ट है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, भारी जल, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और जो नौजवान जीडी ट्रेडमैन के जो सोल्जर्स है, पेपर अभी पोस्टपोन्ड हो गया है, जिसकी तैयारी अभी कमजोर है कि सर मैं और मजबूत तैयारी करना चाहता हूं, तो 1 सितंबर से, जिसके एडमिशन आपके 28 या 29 से स्टार्ट होंगे, 1 सितंबर से आप देख सकते हैं यहां पर 1 सितंबर से आपका बिल्कुल लाइव बेसिक से 0 से नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो तैयार रहना जोश और जुनून के साथ। इसी के साथ एक मोटिवेशन लाइन हो जाए ताकि आपके अंदर और जोश जुनून बढ़े। बार बार कहते हैं कि आपके रगों में खून नहीं, जुनून दौड़ना चाहिए। तो गिर कर उठते रहना, तुम गिर कर उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना। तुम गिर कर उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना। ठोकरें कब तक रास्ता रोक पाएगी? अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी पटल जाएगी, किस्मत भी बदल जाएगी। इसलिए जोश जुनून एनर्जी के साथ आपको पढ़ाई करना है। फौज के पेपर को अच्छी रैंक के साथ फतेह करना है। इसका राइट आंसर होगा भारी जल। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं भारी जल ही बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल कार्बन यौगिक को क्या कहते हैं? फ्रियोन, टेफ्लॉन, रेडोन, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल फ्रियोन इसका राइट आंसर होगा। शाबाश, नोट कर लेना जिसको नहीं पता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नॉन स्टिक बर्तन की ऊपरी परत किसकी बनी होती है? आप कहोगे गुरुजी हमें याद है टेफ्लॉन की बनी होती है। रेडोन गैस का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, टूटी हड्डी पर प्लास्टर चढ़ाने पर किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का किया जाता है। इसका जो सूत्र होता है वो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, CaSO4.12H2O। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया? सैमुअल कोल्ट, थॉमस अल्वा एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टीन, हेनरी बेकुरल। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया, थॉमस अल्वा एडिसन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। रिवॉल्वर का आविष्कार सैमुअल कोल्ट ने किया था। गुरुजी सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कोयले का जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक, भौतिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। कोयले का जलना कौन सा परिवर्तन है? बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन है।
नेक्स्ट है बीटा करणों पर कौन सा आवेश होता है? धनावेशित कोई आवेश नहीं होता, ऋण आवेश इनमें से कोई नहीं। बीटा करणों पर कौन सा आवेश होता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऑप्शन इसका राइट होगा सी, ऋण आवेश होता है बीटा किरणों पर। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अल्फा पर कौन सा होता है? अल्फा पे धनावेशित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है निमोनिया रोग के लक्षण क्या है? तेज बुखार, फेफड़ों में सूजन, मूत्र मार्ग में सूजन, रेशम में घाव, लगातार खांसी आना। निमोनिया रोग के लक्षण तेज बुखार आना, फेफड़ों में सूजन, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार भी आता है कि निमोनिया से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तब आपको फेफड़ा करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, सेरिब्रम, इनमें से कोई नहीं। तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहते हैं? बिल्कुल, न्यूरॉन कहा जाता है। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट होगा। गुरुजी वर्कक की कार्यतम इकाई क्या है? तब आपको नेफ्रॉन करके आना है। और मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है सेरेब्रम, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अस्थि को अस्थि से जोड़ने को क्या कहते हैं? फौज का फेवरेट क्वेश्चन है, छाप लेना, एग्जाम के अंदर छप गया है, पेपर ही तो पोस्टपोन्ड हुआ है। अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? बिल्कुल, लिगामेंट्स कहा जाता है। गुरुजी टेंडन के बारे में बताओ, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। लिगामेंट्स किसे कहते हैं? आप कहोगे गुरुजी अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट कहा जाता है। और टेंडन है, ये मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, नोट कर लेना। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? गुरुजी टेंडन कहते हैं। अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? गुरुजी लिगामेंट्स कहते हैं। हमें याद हो गया है, धन्यवाद। अब आपके बीच आ रहे हैं मैथ रीजनिंग का धुआं धुआं करने, मैथ के बादशाह MS गुरु। उनका एक ही दावा है कि मैथ रीजनिंग में 20 में से 20 सही करवाएंगे। पढ़िए उनके साथ, टेस्ट लगाइए ईमानदारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपका आर्मी स्टडी लाइव क्लासेज में स्वागत करता हूं और फिर से अपना हाजिर है मेरे भाई टेस्ट पेपर लेकर। आज आपको वो आकलन करना है कि आप आज फिर से 20 में से 20 नंबर लेके आना, इतना जिद्दी कर देना है कि मेरे भाई की नंबर कितने आने चाहिए? 20 में से 20 आना चाहिए रे, 20 में से 20 नंबर आने चाहिए मेरे भाई। तो हो जाइए तैयार आज के टेस्ट पेपर के लिए एकदम जोश और जुनून के साथ। तो इसके साथ और प्रैक्टिस भी करते रहिए मेरे भाई, बिल्कुल पेपर कभी भी हो। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि सर पेपर हमारा लेट हो गया। नहीं मेरे भाई, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, मेहनत लगातार करते रहना ताकि उसका सफलता हमें क्या हो जाए, जल्दी से जल्दी मिल जाए मेरे भाई। जैसे ही पेपर लगे और हम क्या बन जाए? फौजी बन जाए मेरे भाई, फौजी बन जाए। ठीक है, चले करें शुरुआत। जी सर, आ जाइए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, देखो, निम्न में से x का मान बताइए। निम्न में से x का मान बताइए। ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है मेरे भाई। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न मैंने बताए होंगे जब पढ़ाया होगा तब, कि इस कंडीशन में मैंने बताया होगा, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, कि केंद्र पर बना कोण, मतलब केंद्र पे बना कोण, केंद्र पे बना कोण, ये केंद्र है हमारा, इस केंद्र पे बना कोण परिधि के कोण का क्या होता है? दुगना होता है। मतलब ये थीटा है ना, तो भाई साहब ये क्या होता है? 2 थीटा होता है। ये मैंने आपको ज्योमेट्री पढ़ाई थी तब बताया था। तो मेरे भाई 22.5 का दुगुना क्या हो जाएगा? बोलोगे सर 22.5 का दुगुना होगा 45 डिग्री। तो आप बोलोगे सर आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, सभी भाइयों ने प्रश्न की क्या कर दी? धुआं धुआं कर दी। बिल्कुल मेरे शेरों, बिल्कुल। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन त्रिकोणमिति से रिलेटेड है, जल्दी से कीजिए मेरे भाई। क्या पूछा है? tan 4 डिग्री, tan 43 डिग्री, tan 47 डिग्री और tan 86 डिग्री का मान बता रहा है। मान कितना होगा? तो मैंने एक बात बताई थी, पढ़ाया था तब। क्या बताया था? ध्यान से सुनने की कोशिश करना। देखो, 4 और 86 कितना हो गया सर? 90 हो गया। और 90 होते इसका मान कितना कर दो मेरे भाई? 1 मान कर दो। बोलो सर ये 43 और 47 ये भी कितना हो गया सर? 90 हो गया। तो 90 है तो 1 कर दो, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह आ जाएगा। बोलोगे सर कितना हो गया? 1। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा भाई साहब? बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? एकदम
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गुरुजी, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, हम प्रश्न को कर देंगे। ठीक है, आपको ये चेक करना है 86 4 90, 90 होता है 1 कर दो, 47 43 कितना 1 होता है, तो बोलोगे सर 90 होता है 1 कर दो, 1 1 को गुणा करवाया कितना आंसर आया सर जी 1 हमारा क्या आ गया है, करेक्ट आंसर आ गया है। बोलो गुरुजी, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, हम कर देंगे। आगे चलो, अगला प्रश्न फिर आ गया। अगर बेलन का वक्र पृष्ठ 880 वर्ग सेमी है तो इसकी लंबाई 20 सेमी है, तो इसका आयतन क्या होगा? आयतन बताना है मेरे दोस्तों, आयतन। तो बोलोगे सर आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? बोलोगे सर आयतन का, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। बोलोगे हाँ जी सर। अब यहां से मैं बात करूं सर, हमें क्या दे रखा है? वक्र पृष्ठ दे रखा है। तो बोलोगे सर हमें लंबाई तो दे रखी है, लंबाई तो दे रखी है, लेकिन हमें क्या निकालनी है? त्रिज्या निकालनी है। तो बोलो सर त्रिज्या निकाल लीजिए। तो आप बोलोगे सर वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? वक्र पृष्ठ का होता है 2 पाई आर एच होता है, जिसका मान कितना मेरे प्यारे दोस्तों? 880 है। बोलोगे सर इसका मान रखिए 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू क्या एच कितना है सर? एच 20 है, बराबर कितना हो गया सर? 880 हो गया। नीचे क्या मान लेता हूं? 1। अब बोलोगे सर क्या है? अब ध्यान से सुनने की कोशिश करना सर, 0 से 0 कट जाएगा, 22 चौक कितना हो गया सर? 88 हो गया। फिर 2 से कैंसिल करोगे सर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा सर। क्या आया? r/7। क्या? r/7। इधर क्या है? 1/1। तो मेरे भाई r बराबर कितना आ जाएगा? r बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब हमें आयतन निकालना है, तो आयतन कैसे निकालोगे मेरे प्यारे फौजी भाइयों? बोलोगे सर इसका मान रख दीजिए 22/7 इंटू, आप बोलोगे सर 7 का स्क्वायर, तो 2 बार लिख सकता हूं, इंटू कितना है सर? 20 है। बोलोगे जी गुरुजी 0 से 0 कट गया है सर, गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 22 इंटू कितना आ गया सर? 7 दूनी 14। बोलोगे सर कितना आ गया? 140। गुणा करोगे 0 14 दूना 28, 28 से 2 कितना हो गया? 30। तो बोलोगे सर आंसर कितना आएगा? 3080। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो पहले हमें क्या निकालना था? पहले हमें त्रिज्या निकालनी थी, त्रिज्या निकाल के फिर क्या निकालना था? हमें आयतन निकालना था। बोलोगे जी गुरुजी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ये प्रश्न ध्यान से समझना भाई, ये प्रश्न ध्यान से समझना। ऐसा प्रश्न आ जाए ठीक है तो दिक्कत खड़ी ना हो तो समझाता हूं, ये चीज अच्छे से समझना। एक क्या है देखो, 5 12 13 एक ट्रिपल एट है। ट्रिपल एट है तो ये समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। बोलोगे हाँ सर। तो समकोण त्रिभुज में कभी भी ध्यान रखना, ये देखो ये समकोण त्रिभुज है, इसकी लंबाई आपको कुछ भी दे रखी है। बोलोगे सर ये तो होता है आधार। सुनना ध्यान से, ये आधार होता है, ये क्या होता है सर? लंब है। और ये क्या मेरे भाई? कर्ण है। इस कर्ण पे लंब डाला जाए, मतलब यहां से इस कर्ण पे क्या डाल रहे हैं? लंब। इस लंब की लंबाई क्या होगी? इस जो लंब डाल रहे हैं ना, शीर्ष यहाँ पे लंब डाल रहे हैं ना, इस लंब की लंबाई क्या होगी? इस लंब की लंबाई बतानी है। तो मेरे भाई इसकी लंबाई कैसे निकालते हैं? क्या बोलते हैं? शीर्ष लंब। मतलब यहां पे बोलोगे कि सर शीर्ष लंब कौन सा वाला? कर्ण वाला। तो इसकी लंबाई कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होता है, रट्टा मार के याद रखना, लंबाई लंब इंटू आधार बटा क्या होता है सर? कर्ण होता है। बटा क्या होता है सर? कर्ण होता है। ये फॉर्मूला होता है जब कौन सी वाला हिस्सा निकालना है? ये वाला हिस्सा निकालना हो। तो मेरे भाई ये क्या होना चाहिए? लंब होना चाहिए। इसका ये फॉर्मूला होता है। जिनका नहीं पढ़ा हुआ अच्छे से ढंग से याद कर लेना, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्रश्न को करे बिल्कुल सर, अब करो इस प्रश्न को। आप बोलोगे कि सर ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज जिसमें एक 5 है, एक 12 है और एक कितनी है? 13 है सर। यहां से ये लंब है, यहां से लंब डालेंगे एक लंब। इस लंब की लंबाई कैसे निकालेंगे मेरे दोस्तों? आप बोलोगे सर फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 5 इंटू 12 और भाग देंगे किसका? 13 का। तो बोलोगे सर भाग जैसे दोगे तो आंसर कितना आएगा? 4.61। लगभग आपका कौन सा आंसर आएगा? बोलोगे सर बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, इस चीज का विशेष कर ध्यान रखना, ऐसा पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है मेरे भाई जी। अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी से करो, देखना मेरे भाई। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। वो एक पुल को 27 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताओ पुल की लंबाई क्या होगी? हमें यहां क्या निकालना? पुल की लंबाई निकालनी है। ठीक है, लंबाई मतलब हमें तो दूरी निकालनी है। लंबाई मतलब हमें क्या निकालनी है सर? दूरी निकालनी है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है सर? दूरी का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू क्या होता है? टाइम होता है। स्पीड इंटू क्या होता है? टाइम होता है। तो सर स्पीड कितनी है? 36 है। तो 36 को चेंज कर लो, चेंज करोगे तो 5/18 से गुणा करोगे। सर टाइम कितना दे रखा है? 27 सेकंड दे रखा है। 27 बोलोगे जी गुरुजी। अब आप बोलोगे सर 18 दूना कितना हो गया? 36 हो गया सर। 5 दूनी 10 कितना आएगा सर? 270 आएगा। ये 270 क्या क्या आएगा ये जानने की कोशिश करना है। यहां से ये 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है ना, किसको पार कर रही है? पुल को। तो मेरे भाई ये लंबाई आएगी ना, तो जब हमें किसी पुल को पार करते हैं
तो रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों काउंट होती है। बोलोगे जी गुरुजी, तो यहां पे ये लंबाई आई ना, ये लंबाई किसकी है? बोलोगे सर ये लंबाई रेलगाड़ी की भी है और प्लस किसकी है? पुल की है। प्लस किसकी है? पुल की। तो ये दोनों की लंबाई आएगी यहां से 270, जिसमें से आपको पुल की दे रही है, रेलगाड़ी की कितनी दे रखी है सर? 100 दे रखी है। 100 माइनस कर दीजिए तो बोलोगे सर 170 आएगा। वो किसकी लंबाई आएगी सर? पुल की लंबाई आएगी। किसकी लंबाई आएगी सर? पुल की लंबाई आएगी। जो कौन सा ऑप्शन सही है? बोलोगे सर एकदम बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बताइए मेरे भाई, कर लोगे? ये पढ़ा रखा आपको अच्छे से? आ जाओ, ये प्रश्न देखना भाई, ये चोर सिपाही वाला प्रश्न है, ठीक है। यहां पे इसकी जगह क्या दे दिया इसने यहां पे जिक्र किया कि एक बिल्ली एक कुत्ते से 250 मीटर आगे है। यदि बिल्ली की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड और कुत्ते की चाल 30 मीटर प्रति सेकंड है, तो बताओ कुत्ता बिल्ली को कितने समय में पकड़ लेगा? देखो यहां से ध्यान से सुना, ये यहां पे कौन है? आप बोलोगे सर यहां पे क्या है? बोलोगे सर कुत्ता है। यहां पे कौन है सर? ये कुत्ता है, ठीक है। बोलोगे हाँ सर। इसके आगे यहां पे कौन खड़ा है? इसके आगे यहां पे बिल्ली खड़ी है। कौन खड़ी है? बोलोगे सर बिल्ली खड़ी है, यहां पे बिल्ली है। इनका जो बीच का गेप है ना, ये बीच का गेप कितना है सर? ये बीच का गेप है 250 मीटर। बीच का गेप कितना है सर? ये 250 मीटर गेप है। कौन सा वाला? बीच का गेप। बोलोगे जी गुरुजी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब कुत्ता किस स्पीड से भागता है? कुत्ता है ना 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भागता है, इधर भागता है। और बिल्ली इसके आगे भागती है, ऐसे किस स्पीड से भागती है? बोलोगे सर 30 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से भागती है। हमें तो समय चाहिए। बोलोगे हाँ सर, तो समय कैसे चला निकालोगे? बोलोगे सर दूरी बटा आप बोलोगे सर सापेक्ष चाल लेता है। यहाँ पे क्या लेते हैं? सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल कैसे निकालते हैं? एक ही दिशा में जा रहे हो, ध्यान रखना, एक ही दिशा में जा रहे हो तो चालों को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। और विपरीत दिशा में जा रहे हो तो चालों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो मेरे भाई ये एक ही दिशा में भागेंगे तभी तो पकड़ेगा ना, तो कितना घटा देंगे? कितना आएगा सर? दूरी तो कितनी है? 250 है। 250 दूरी है बटा समय का सापेक्ष चाल कितनी आ जाएगी सर? 10 आ जाएगी। घटा देंगे सर कितना सेकंड आएगा? 25 सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 सेकंड हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपको कोई तकलीफ वाली बातें नहीं होगी, ठीक है। ध्यान रखना, ये एक ही दिशा में भागे तो क्या करते हैं? माइनस, और अलग अलग दिशा में भागे तो क्या करते हैं? प्लस करता है। ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो फॉर्मूला क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा सापेक्ष चाल होता है। ये तो समझाने के लिए मैंने डायग्राम बनाया, ठीक है। आगे चलता है, ये प्रश्न कीजिए। आप चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, मैं बगैर ऑप्शन से बताऊंगा, ठीक है जी। आप चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो। सुरेंद्र की आयु 40 वर्ष है। सुरेंद्र की आयु है ना वो 40 वर्ष है, और रमेश की आयु 60 वर्ष है। तो कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? मतलब ऑप्शन से करोगे, कैसे करोगे? बोलोगे सर 40 उठा लो, 40 उठा लिया। सर कितना है? 60। तो पहला ऑप्शन लेता हूं मैं, पहला ऑप्शन लेने की कोशिश करता हूं। 10 घटाया तो आप बोलोगे सर 10 घटा दो। सर कितना आया? बोलोगे सर ये 30 आया। और ये कितना आया सर? 50 आया। तो बोलोगे सर ये 0 से 0 कट गया, 3:5 बन रहा है। अगर 3:5 ही तो चाहिए था, तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला है। सर हम ऑप्शन से नहीं करना चाहते, तरीका बताओ। तो तरीका आपको तिरछा गुणा वाला लगाना पड़ेगा। कैसे? देखिए सर ये 40 है, ये कितना है सर? ये 60 है, ठीक है सर। अब है कितना बनाना है इसका बनाना है 3:5 बनाना है। 3:5 बनाना है जी गुरुजी। कितने साल पहले नहीं पता, मैंने लिख दिया x साल पहले। अब क्या करना? तिरछा गुणा करवाना ऐसे। बोलोगे सर ये कितना हो गया? 4×5 200 हो गया। ये कितना हो गया सर? 180। 200 और 180 का अंतर कितने का आ रहा? अंतर आ रहा है यहाँ पे 20 का। बोलोगे हाँ सर। अब इसको 3x हो गया, ये कितना हो गया सर? 5x हो गया। अंतर कितने का हो गया सर? अंतर हो गया 2x का। तो बोलोगे सर x बराबर कितना हो जाएगा? बोलोगे सर x बराबर 10 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा सर? 10 हो जाएगा। यही हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। बोलो बताओ, हो जाएगा? कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो दोनों ऑप्शन बता दिए, ऑप्शन से भी कर सकते हो। पहला ही ऑप्शन सी हो गया तो अगला चेक ही नहीं करना है, ठीक है मेरे भाई जी। सर कोई तकलीफ वाली बात नहीं, हम कर लेंगे। आगे चलो, देखो ये देखना, ये नावधारा से रिलेटेड प्रश्न आ गया। कौन सा है? नावधारा। आ जाओ देखना। बोलोगे सर एक मोटर बोट स्थिर जल में 45 किलोमीटर प्रति घंटा चाल, धारा का इतना है, तो मोटर बोट 30 किलोमीटर प्रति घंटे की विपरीत जाने आने में कितना समय लगेगा? ये प्रश्न हमसे पूछा, दूरी हमें दे रखी है। तो देखो ये ऐसे करेगा, यहां से स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा। कितना किलोमीटर जाएगा? ये 30 किलोमीटर जाएगा। फिर वापस आएगा, फिर 30 किलोमीटर जाएगा। फिर ये क्या करेगा सर? फिर ये ऐसे वापस आएगा, तो दूरी कितनी है सर? 30 किलोमीटर। ये दोनों में 30 किलोमीटर है गुरुजी, ठीक है। तो धारा की दिशा में अब आपको देखना, धारा की दिशा में देखना, धारा की दिशा में
धारा की दिशा में चालें जुड़ जाती है। धारा की दिशा में क्या होती है? चालें जुड़ जाती है। तो धारा की दिशा में समय कैसे निकालेंगे सर? दूरी कितनी है? बोलोगे सर दूरी 30 है। कितना? बोलोगे सर जुड़ जाती है तो कितना आ जाएगा सर? 20 चाल आएगी। बोलोगे सर कितना आएगा? 1.5 घंटा आएगा। कितना आएगा? 1.5 घंटा आएगा। ध्यान रखना, धारा की दिशा में जा रही है तो चालें जुड़ जाती है, धारा की विपरीत चल रही है तो चालें क्या हो जाती है मेरे भाई? घट जाती है। ठीक है जी। अब यहां से मैं बात करूं किस चीज की सर? विपरीत दिशा में आ जाओ। विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में समय कैसे निकालेंगे? विपरीत दिशा में मेरे भाई समय निकालेंगे ऐसे ही। दूरी कितनी है? 30 है, लेकिन विपरीत समय में, विपरीत दिशा में चालें घट जाती है। कितना आएगा सर? 10 आएगा। बोलोगे सर कितना घंटा आएगा? 3 घंटा आएगा। सर टोटल कितने घंटे हो गए? सर टोटल 4.5 घंटे हो गए। यही हमारा क्या है? एकदम है करेक्ट आंसर है। कोई तकलीफ वाली बिल्कुल भी बात नहीं होनी चाहिए। नाव धारा आपकी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी इसका प्रश्न देखने को मिला था, तो अब की बार भी नाव धारा का आपको प्रश्न देखने को वहां पे मिल सकता है। इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई जी, आगे चलो। घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना। आराम से प्रश्नों का जवाब करना है। ठीक है, कतई घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना संघर्ष करोगे जीत उतनी शानदार होगी। संघर्ष तो हमें करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है जी। देखो, पाइप ए की क्षमता 20 से 60% अधिक है। ये दक्षता की बात कर रहा है। कौन है सर? ए है और बी है। बोला कि ए की क्षमता है ना वो 20 से 60% अधिक है, तो मैं बी को 100 मान लूं तो सर इसकी कितनी आ जाएगी? इसकी 160 आ जाएगी। ये क्या है? दक्षता है, जिसे हम क्षमता बोलते हैं। ठीक है सर। अब आप बोलोगे सर टाइम किसका दे रखा है? यदि बी किसी होज को 20 मिनट में भर सकता है, बी का टाइम दे रखा है, तो हमें निकालना है यहां से कुल कार्य। क्या निकालना है? कुल कार्य निकालना। कैसे निकालोगे? ध्यान से सुनो। आप बोलोगे सर टाइम कितना? टाइम है 20। किसका टाइम है? बी का। तो 20 से गुणा करवा दो। 20 से ही क्या करवा दो? गुणा करवा दो। सर करवा दिया। आप बोलोगे सर कितना आया ये? बोलोगे सर ये 20 × 100 आ गया कुल कार्य। हमें किसका चाहिए सर? हमें चाहिए 1 का। तो 1 का चाहिए, तो इसमें कुल कार्य में किसका भाग दे दो? 1 का भाग दे दो। किसका भाग दे दो? 1 का। बोलोगे सर ये लो, 0 से 0 कट गया, कोई तकलीफ नहीं है। 4 चौक 16 और 4 पंजे कितना हो गया? 20। बोलोगे सर 50। 50 का आधा 25 12.5 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। 12.5 हमारा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए मेरे भाई, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है। एक आपको ऐप में एडमिशन लेने में थोड़ी सी तकलीफ आ रही है। जो मेरे भाई एडमिशन लेना चाह रहे हैं, एडमिशन लेने में थोड़ी सी कोई तकलीफ आ रही है, तो मेरे भाई मैं एक बात बता दूं आपको, क्या इसलिए एडमिशन नहीं हो रहा कि हमारे पास सीटें थी, वो सारी की सारी सीटें फुल हो चुकी है। हम 1 तारीख तक सीटें बढ़वा रखकर और नया बैच लॉन्च कर रहे हैं। तो हो जाइए मेरे भाई तैयार। तो आपको 1 तारीख तक तो वेट करना पड़ेगा मेरे भाई। तो 1 तारीख तक वेट कीजिए। जिसे 1 तारीख आता है तो बम्पर ऑफर के साथ नया बैच लॉन्च होने वाला है। जो ऑफर आपका 12 घंटे तक अवेलेबल रहेगा, उसके बाद में ऑफर चला जाएगा। तो 1 तारीख तक वेट कीजिए, घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। और नए बैच में भी हम आपका पूर्णतः एग्जाम से पहले सिलेबस करवाने वाले हैं। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आर्मी स्टडी आपके लिए 24/7 क्या मेरे भाई अवेलेबल है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये देखो 30%, ये सेना से रिलेटेड प्रश्न बनता है, लेकिन यहां पे छात्र दे रखे हैं मेरे भाई। देखो ये प्रश्न है ना MDHW से होता है। किससे होता है? MDHW से। इसमें क्या होता है? खाने वाले में जो खाना खा लिया जाता है, जो खाना खा लिया जाता है, जो खाना खा लिया जाता है उसको काउंट नहीं करते। उसको काउंट नहीं करते। ये ध्यान रखना, काउंट नहीं करते। ठीक है सर, कैसे करेंगे? देखो नहीं करते हैं, कैसे करेंगे? ध्यान से सुना। छात्र कितने हैं सर? 400 छात्र है। कितने छात्र हैं? 400। 400 में से 55 दिन की खाद्य सामग्री थी। 400 बंदे थे, 400 बंदों में से 55 दिन की खाद्य सामग्री थी, लेकिन 15 दिन खा लिया। 55 दिनों की खाद्य सामग्री थी, जिसमें 15 दिन खा लिया, तो बच कितने गए मेरे भाई? बोलोगे सर 40 दिन की खाद्य सामग्री बची है। मतलब 400 आदमी है ना, अब 400 आदमी उस सामग्री को कितने दिन चला सकते हैं? 40 दिन चला सकते हैं। कितने दिन चला सकते हैं सर? 40 दिन चला सकता है। ठीक है सर, 15 दिन खाने, 55 में से 15 माइनस कर लियो, जो खा लिया जाता है ना उसको हटा दो वहां से। ठीक है, अब क्या हुआ? 100 छात्र और आगे। पहले 400 थे,
पहले 400 छात्र थे, अब 100 और आ गए सर। छात्र कितने हो गए? 500। 500 इस खाने को कितने दिन चलाएंगे सर? नहीं पता, डी मान लो। MDHW लगाया, एम डी और नीचे कार्य तो मान लो 1 मान लो, सेम ही रहेगा। बोलोगे जी गुरु जी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 8 40 आ जाएगा सर। तो डी बराबर कितना आ जाएगा सर? डी बराबर 32 आ जाएगा। डी बराबर कितना आ जाएगा सर? 32। यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा सर? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए। ठीक है सर, एक ऐसा प्रश्न और करवाओ। चलो एक प्रश्न और लेता हूं, ऐसा मैं मेरे पास है, मैं लेके आया हूं। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है कतई। देखो ऐसा प्रश्न एक और लेके आया हूं मैं, ताकि ऐसे प्रश्न में आपको तकलीफ ना हो। ठीक है जी। अरे चल जा भाई साहब, इधर देखो, आ जाओ। ठीक है जी, अब देखो प्रश्न ऐसा सेम लिया मैंने। एक किसी किले में 750 सिपाहियों का भोजन 28 दिन का था। 4 दिनों के बाद, मतलब 4 दिनों तक इन्होंने खाना खा लिया। 28 दिन का खाद्य सामग्री थी, 28 दिन की खाद्य सामग्री थी, जिसमें से इन्होंने 4 दिन खा लिया। तो सामग्री कितने दिन की बची? 24 दिन की। मतलब यही 750 सिपाही है ना, ये कितने दिन और चला सकते हैं सर? 24 दिन चला सकते हैं। लेकिन हुआ क्या 450 सिपाही और आ गए। 750 तो थे और 450 और आ गए, तो 700 400 1100 और कितना हो गया सर? 1200 सिपाही हो गए। कितने सिपाही हो गए सर? 1200। ये 1200 कितने दिन चलाएंगे? आपको ये ध्यान रखना, जो खाना खा लिया जाता है ना, उसको कभी भी काउंट नहीं करते। इसलिए 28 दिन में से 4 दिन बाद की बात है, तो 28 दिन में 4 दिन उन्होंने खाना खा लिया, बच कितने गए सर? 24 दिन बच गए। ठीक है सर। अब देखो, आप बोलोगे सर 1 0 से 1 0, बोलोगे सर 24 से कम, 24 24 पंजे 120। सर इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा सर? 15। तो हमारा आंसर करेक्ट कौन सा होगा सर? 15 डेज। तो 15 हमारा क्या होने वाला है मेरे भाई? एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। तो यहां पे क्या लगा रहा हूं मैं, आपको पढ़ा होगा MDHW। MDHW। अभी भी जिन भाइयों की मैथ्स वीक है, अभी भी मेरे जिन भाइयों की मैथ्स वीक है, तो मेरे भाई आर्मी स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। 1 तारीख बाद में जैसे सीटें बढ़ाई जाती है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, और अच्छे से और जी जान से मेहनत कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए मेरे भाई। ठीक है, यहां पे हम पर्सन सोल्व, हम पेपर सोल्व करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं कि सर प्रैक्टिस, हम सिर्फ पेपर सोल्व करवा रहे हैं, जिसमें आपको चीजों का आकलन हो सकता है कि कैसे कैसे पेपरों में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये ध्यान रखना है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलो, इधर देखना, आगे चलते हैं। ये मैंने करवा दिया, इस पे आ जाओ भाई। देखो 3 लड़कों की औसत से रिलेटेड प्रश्न आया। 3 लड़कों की औसत आयु 18 है, उनकी आयु का अनुपात दिया है, तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या है? देखो 3 लड़के हैं, ये पहला लड़का 2 का है, दूसरा लड़का कितने का है सर? दूसरा लड़का 3 का है, तीसरा लड़का कितने का है सर? तीसरा लड़का 4 का है। तो ये हमें औसत दे रखा है। क्या दे रखा है मेरे भाई? औसत। तो तीनों का औसत निकालो पहले तो। ठीक है जी। तो आप बोलोगे सर राशियों का योग, तो 4 और 3 कितना हो गया सर? 7, 7 और 2 कितना हो गया सर? 9। तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या 1 2 और 3 लड़के हैं, तो 3 का भाग दे दिया। सर इसका औसत कितना आया? सर इसका औसत आया ना, वो औसत आया 3। औसत क्यों निकाला? क्योंकि यहां पे औसत दे रखा था, इसलिए औसत निकाला इन 3 लड़कों का। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसका औसत 3 है, मैं कह रहा हूं औसत 3 है। प्रश्न कह रहा है औसत 3 नहीं है, औसत तो कितना? 18 है। औसत तो कितना? 18। 1 बराबर निकालोगे सर कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा सर? 6। तो 6 को इससे गुणा करवा देते हैं, तो बोलोगे सर छोटे वाले की चाहिए ना, तो छोटे वाले से गुणा करवा दो। बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन आने वाला है? बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा का ऐसा ही पेपर आने वाला है, टेंशन ना लो, मजबूत तैयारी करते रहो आप तो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा भाई, देखो ये चक्रवर्ती ब्याज से और साधारण ब्याज का मिक्स प्रश्न है भाई। आ जाओ। किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपए है और चक्रवर्ती ब्याज 164 है, तो ब्याज की दर क्या होगी? देखो मैंने साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का एक फॉर्मूला बताया था, क्या? ये ध्यान रखो, क्या बताया था? CI बट्टा SI, ये फॉर्मूला बताया था। बराबर क्या होता है सर? 200 प्लस R बट्टा कितना हो गया सर? 200। ठीक है, ये फॉर्मूला बताया था। तो आप देखो CI कितना दे रखा है? CI 164 दे रखा है। SI कितना दे रखा है सर? SI 160 दे रखा है। बराबर सर इधर कितना आ जाएगा? 200 प्लस R बट्टा कितना हो जाएगा सर? 200 हो जाएगा। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब आप बोलोगे सर कैंसिल कर दो, देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, कोई तकलीफ नहीं सर।
2 से कैंसिल करो सर, ये 10 हो गया और ये कितना हो गया सर 8 हो गया, कोई तकलीफ नहीं सर। अब 10 से 5 से फिर कैंसिल कर दो तो बोलोगे सर ये कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया सर 2 से कैंसिल करेंगे 5 और यहां कितना आ गया सर 4 को इससे कैंसिल कर दो सर कितना आ गया 41 आ गया। अब वज्र गुणा करवा दो, वज्र गुणा करवाओगे ना तो आपका आएगा 205, कितना आएगा मेरे भाई 205। इधर कितना है सर 200 प्लस आर है, इधर कितना 200 प्लस आर है, तो बोलोगे सर ये 200 इधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा तो घट जाएगा और आर बराबर कितना आ जाएगा सर 5, आर बराबर कितना आ जाएगा 5, तो 5% हमारा क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 हमारा क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए मेरे भाई, बताओ किसी भाई को कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत हो तो ये फॉर्मूला में मान रखना और कुछ नहीं करना था यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपके सारी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, तब आप जी जान से मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है जी। आगे देखो, ठीक है देखो, नरेश को एक घड़ी बेचने पर विक्रय मूल्य के 25% के बराबर हानि होती तो बताओ उसको वास्तव में कितने प्रतिशत हानि होगी। तो मेरे भाई ये देखो हानि किसके रूप में हो रही है, हानि विक्रय मूल्य के रूप में हो रही है, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे क्रय लिख लीजिए और यहाँ पे क्या लिख लीजिए मेरे भाई विक्रय लिख लीजिए, यहाँ पे क्रय लिख लीजिए और यहाँ पे क्या लिख लीजिए विक्रय मूल्य। बोलोगे जी गुरु जी अरे हानि किसके रूप में हो रही है, हानि विक्रय मूल्य के रूप में हो रही है, तो विक्रय मूल्य को कितना मान लो 100 मान लो, विक्रय मूल्य को कितना मान लो 100। अब बोलो कि सर 100 में बेचता हूं तो 25 की हानि होती है, 100 में बेचता हूं तो 25 की हानि होती है, इसका मतलब ज्यादा में खरीदा था मैंने, तो ज्यादा में कितने में खरीदा था 125 में। अब चेक कर सकते हो 125 में खरीदा 100 में बेचा तो हानि होगी, सर कितने की हानि हुई 25 की हानि हुई। और वास्तविक तो किस पे निकाली जाती है, वास्तविक तो हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकाली जाती है जी गुरु जी। 25 पंजे 125 और 5 दूनी कितना हो गया सर 10। आप बोलोगे सर डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, और डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बताओ मेरे भाई किसी भाई को कोई तकलीफ कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है जी। आगे देखो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो ठीक है 35 नंबर का क्वेश्चन देखो भाई, आ जाओ, ठीक है जी। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक रेलगाड़ी सिग्नल को 9 सेकंड में पार करती है, तो लंबाई बताइए। लंबाई मतलब दूरी चाहिए हमें क्या चाहिए दूरी। दूरी क्या होती है सर स्पीड इनटू क्या होता है सर टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है सर 72, 72 को चेंज करना पड़ेगा 5 बट्टे कितना हो जाएगा 18 चेंज कर दिया, इनटू कितना हो गया सर 9 सेकंड। तो बोलोगे सर 18 चौक कितना हो गया 18 चौक 72 हो गया, 5 चौक 20 और गुणा करोगे कितना आएगा 180 आएगा मेरे भाई, कितना आएगा 180 आएगा। बताओ मेरे भाई किसी भाई को कोई प्रॉब्लम है। और मैं कहना चाह रहा हूं अभी भी यदि आपकी मैथ्स वीक है, यदि आप अभी भी अच्छे से ढंग से तैयारी करना चाहते हो, अच्छे से तैयारी करना चाहते हो और मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, तो मेरे भाई क्या करना है आज ही आर्मी स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और पेपर की धुआं करने में लग जाइए, क्योंकि पेपर इसी प्रकार से आने वाला है। मैथ्स का थोड़ा सा इधर उधर होके आएगा। यदि अभी भी आपकी और भी अच्छी तैयारी करनी है तो ज्वाइन करना ना भूले। हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और जी जान से मेहनत करते रहिए मेरे भाई। जय हिंद, वंदे मातरम।